रहिमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व आलि मोहम्मद वाले मोहम्मद लंतर सलावा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नग़्माअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मादूद वला अजलुम ममदूद फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशरर रियाहा बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लज़ीना क़ाल अल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद क़ालल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना फ़कुंतुम शफ़ा हुफ़्रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। सलवात। बानी मजलिस जनाब भट्टी साहब, उनकी अहलिया, आप के अजीज़ व क़ारिब में जो बीमार हैं, मरीज़ हैं, ख़ास दुआएं और ख़ास हाजतें रखने वाले हम सब फ़कीर बैठे हैं। यहाँ सैकड़ों हज़ारों एकड़ का ज़मींदार भी हुसैन की बारगाह में फ़कीर है। हम सब ज़मींदार फ़कीर बैठे हैं। जी, दुआ करें अल्लाह से कि बानी का ये फ़र्श बिछाना और ज़ाकिरीन का और आपका हमारा आना अल्लाह बेतुफ़ैल सय्यिदुश्शुहदा इमाम हुसैन कबूल फ़रमाए। और जो हाजात, जो मंगता मांगने आया है, जो कशकोल बरदार, जो झोली फैलाए, इमाम हुसैन का करबला का फ़कीर बैठा है, उन सब की हाजात पूरी हों, उन सब की दुआएं कबूल हों। हम इस वतन खुदादाद पाकिस्तान की सलामती और तरक्की चाहते हैं, आलम इस्लाम की खैर व सलाह चाहते हैं, ईरान की कामयाबी चाहते हैं और अमेरिका के टुकड़े चाहते हैं और इसराइल की नाबूदी चाहते हैं और सारी दुआओं की कबूलियत और सबसे बड़ी दुआ इमाम का ज़ुहूर चाहते हैं।
इमाम के ज़ुहूर में ताजील के लिए जितनी बुलंद मुमकिन है सलवात हदिया करें। इससे बुलंद सलवात हो सकती है? मैं जो एक लम्हे के लिए तवक्कुफ़ किया तो एक आयत जहन में आ रही थी कि वो पढ़ूं, फिर फ़ौरन शायद मौला ने ख्याल डाला कि ये पढ़ो। तो जिस आयत जो दो आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, वो जो दो आयतें मैं सोच रहा था कि उन दोनों आयत को भी ये दोनों आयतें कवर करती हैं, यानी वो पैगामात भी इन्हीं दोनों आयतों में हैं। जी, वो जो एक आयत सोच रहा था, शायद कोई कुछ सोच रहा हो, इसलिए उसके सोचने को मैं अपने सोचने में बदल दूं। वो जो मैं एक आयत सोच रहा था, जिसे फिर छोड़ के दूसरी आयत को सोचा, फिर तीसरी आयत पर ही इस्तिखारा आया। और वो आयत ये थी कि वलो इत्तबाअल हक़्क़ व अहवाअहुम। अब क्या करूं, तीनों सुना देता हूं आपको ना, बल्कि चारों आयतें सुना देता हूं। वलो इत्तबाअल हक़्क़ व अहवाअहुम, अगर हक़ ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती, ला फसदतिस समावातु वल अर्ज़ व मन फ़ीहिन्ना, तो जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, वो सब बर्बाद हो जाता। जी, अगर हक़ ने, शाह साहब, अगर हक़ ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती, तो जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ ज़मीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, वो सब बर्बाद हो जाता। इस लहजे की एक और आयत सुना दूँ? मेरे इन बच्चों की ख्वाहिश होती है कि जी आयतों से बात करें, कुरान से बात होनी चाहिए, तो इन बच्चों की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। तो एक इस लहजे की एक और आयत भी है, और वह आयत यह है कि लो काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह ला फसदता, अगर ज़मीन और आसमान के दरमियान अल्लाह के अलावा कोई और अल्लाह होता तो सब बर्बाद हो जाता। मैं यही नतीजा दे रहा हूँ। इमामिया कॉलोनी है भाई, यहाँ मजलिस नहीं सुनेंगे तो कहाँ सुनेंगे। यही नतीजा दे रहा हूँ। जैसे दो अल्लाह नहीं हो सकते, ऐसे अली किसी की बैत नहीं कर सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर हक ने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी कर ली होती, तो जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है वो सब बर्बाद हो जाता। मैं और जरा सजा कर जुमला कह देता हूं। अगर आपके सामने 1000 किताबें भी कोई लाके रख देना कि इसमें यह लिखा है कि अली मौला ने बैअत कर ली, इसमें यह लिखा है कि इमाम हसन ने बैअत कर ली, उसमें यह लिखा है कि इमाम सज्जाद ने बैअत कर ली, तो ये सारी किताबें समंदर में बहा देना। कराची में है ये सारी किताबें समंदर में बहा देना, इसलिए कि आसमान रुका हुआ है, जमीन ठहरी हुई है। कुरान तो कह रहा, कुरान मिल के बोलो, जोर से बोलो, कभी भी हक किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता, और जो उस हक को मानने वाले हैं जो हक है। या भाई आपकी दिक्कतें थोड़ी और चाहिए, मुझे अंदाज़ा है आप सुबह से बैठे हुए हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, ऐसा ही है जी। हाँ, जो हक है ना, उसे जो हक मानता है जी, हक को जो हक मानता है। ज़्यादा तवील तफसील में जाने का इरादा नहीं है। हक के अदद और फातिमा के अदद बराबर है। मतलब बीबी के अदद भी 9 और हक के अदद भी 9, और अब कुरान ये कह रहा है कि हक किसी की ख्वाहिशात की पैरवी नहीं कर सकता, तो सैयदा के अदद भी 9, हक के अदद भी 9। अब सरकार की हदीस सुन लीजिए, अलीयुन माल हक, अली हक के साथ है, वल हक मा अली, और हक अली के साथ है। हदीस यहां रुकी नहीं है, सरकार ने हाथ उठा के फरमाया अल्लाहुम्मा अदरिल हक है सुमादार अली,
या अल्लाह हक को वहां मोड़ जहां अली जा रहा हो। हक यानी अली। भाई जो जिस घड़े का पानी पीता है ना, उसका जायका वही बताएगा। बारहा कह चुका हूं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, क्लिप बन के वायरल हो जाते हैं। ये बच्चा कहेगा मौलाना ये तो आपने मुल्तान में भी बोला था, हमने आपकी मुल्तान वाली मजलिस यूट्यूब पे देख ली है। तो मैं ये जुमला तकरारन कह रहा हूं, काले कपड़े मैं पहनता हूं तो दलील भी मैं दूंगा। जो काले कपड़े नहीं पहनता वो दलील क्या देगा, सिवाय इसके के काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और इसमें क्या दलील है? मातम मैं करता हूं तो दलील भी मातम की मैं दूंगा। सजदगा खाक पर सजदा हम करते हैं तो दलील भी हम देंगे। तवज्जो है हज़रात की। अगर हम अली मौला को हक मानते हैं तो अमेरिका से हम नहीं डरेंगे। हम जिस घड़े से पानी पीते हैं उसका जायका ही कुछ और है। तुमने मुल्ला देखे होंगे, आलिम नहीं देखे। लब्बैक या हुसैन, बुलंदतर सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम भाई किसी और ज़ौक़ और जायके के लोग हैं। मौला अली की बात अली की बात है, उन्हें जानने वाले को तो अल्लाह कहते हैं। मौला अली को तो पहचानने वाले को अल्लाह कहते हैं। मौला अली को तो कोई जानता ही नहीं है सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद मुस्तफ़ा के। मौला अली को पहचानना तो अल्लाह और रसूल का काम है। तुमने शियों को पहचान लिया होता तो डबल PhD हो जाते हैं। ये किसी और जायके के लोग हैं, ये किसी और जायके के लोग हैं। हाँ, ये किसी और मैदान के लोग हैं। मैदान से भागेगा वो जो भागने वालों को मानता हो। डटने वाले और होते हैं, भागने वाले और होते हैं। जिसे मौत का ही कोई डर ना हो। मेरे मौला अली से पूछा, जब आप मैदान में उतरते हैं तो ज़रा पहन के नहीं जाते? सरकार भी तो सरकार है ना। सरकार ने फरमाया, अली फातिमा को मेहर देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? अब एक मेहर मादी था जो मौला अली को देना था, ताकि हम लोगों को तो मिसाल बने। जी दिया हुआ है या नहीं? माशाल्लाह, इमामिया कॉलोनी वाले तो भाई बेगमात को राजी किए हुए हैं। एक सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। जी ये मेहर जो मौला ने दिया और अदा किया, वो हम लोगों के लिए शरीयत का उन्वान बनाने के लिए। वरना सैयदा का मेहर तो सैयदा जानती हैं क्या है। ये सारी कायनात सैयदा का मेहर है। नमक सैयदा का मेहर, पूरा पानी दुनिया में जितने भी पानी है वो सैयदा का मेहर, सारी जमीन सैयदा का मेहर। जिसका मेहर इतना महंगा हो, और मेहर कौन देता है? वाह 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 वाह, ये मेहर मौला अली देंगे ना जी। सबसे बड़ा मेहर सैयदा ने अपना पता है क्या रखवाया? इन बच्चों को बता रहा हूं। जब अल्लाह ने सैयदा का मेहर अर्श पर तय करना शुरू किया तो सैयदा ने कहा, तू तो इससे बड़ा करीम है, तू तो बहुत बड़ा है। तो अल्लाह बढ़ाता चला गया मेहर। जैसे जैसे सैयदा से अल्लाह पूछता रहा, सैयदा ये मेहर रखूं? बीबी ने फरमाया, तू तो अकबर है, तू तो और बड़ा है। अल्लाह मेहर बढ़ाता चला गया। और जैसे जैसे मेहर बढ़ता चला गया तो सैयदा किस मेहर पे राजी हुई है बताऊं? भाई बोल दो थोड़ा। सैयदा ने जहां जाकर अपने मेहर को रोका है ना, सैयदा ने फरमाया, मैं अपने बाबा के कलमा पढ़ने वालों को दोज़ख में नहीं देखना चाहती। सुभान अल्लाह। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सबको हिदायत देना चाहती हैं, सबको हिदायत याफ्ता देखना चाहती हैं। जब ये अल्लाह ने तय कर लिया कि हाँ तुम्हारे
बाबा की उम्मत को मैं दोज़ख में नहीं भेजूंगा तो फिर अल्लाह हिदायत भी तो देगा। तो अब मुझे जुमला कहने दीजिए ना, ये जो चौक पर आप मजलिस कर रहे हैं ये सैयदा का इंतज़ाम है। कोई रहे ही ना पाए जो दोज़ख में जा रहा हो। जी जी, चौक पर मजलिस कर रहे हैं आप। वो जिन्होंने पाकिस्तान की दीवारें काली की थी ना, वो आज कहीं मुंह छुपाए बैठे हैं। और आप तो आज भी चौक पे मजलिस कर रहे हैं। इस जिक्र के पीछे दुआए सैयदा है। ना बानी जनाब भट्टी साहब, ना शाह साहब, ना जाकिर, ना खतीब, ना कोई पढ़ने वाला, ना कोई नौहा खान, ना आप, ना मैं, किसी का कोई इसमें ये नौकरी है। ये मालिकी नहीं है, नौकरी है। हम जिक्र अहले बैत के नौकर हैं और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए। मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। ये सब मालिक के और जो एक और आयत शाह साहब मैं सोच रहा था ये पढ़ दूं। ये जो आयत है कि वलाउ इत्तबाल हक़्क़ अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना, ये सूरह मुबारक है अल मुमिनून की 71वीं आयत है। और सूरह मुबारक इसरा की आयत सोच रहा था। अब क्या करूं कि मुझे वो सुनाना पड़ रही है आपको, तो आपको भी कुरान सुनने को सवाब मिल रहा है। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। वमन ऊतिया किताबहु बियमीनिह, और हम जिसको नामा अमल सीधे हाथ में देंगे, फउलाइका यक़रऊना किताबहु वला यज़लिमूना फतीला, वो जब अपने सीधे हाथ में लिए हुए किताब यानी नाम अमल को पढ़ेगा और उसमें कोई ज्यादती नहीं दिखेगा। तो जो है बात की, तो सीधे हाथ में नाम अमल नहीं बताएगा, ये अली वाला है। भाई थोड़ा गर्दन हिला दो, बात जा रही है तो। और वो जब सीधे हाथ में नाम अमल उसे दिया जाएगा। अच्छा, कैसे जुड़ी हुई हैं दोनों बातें कि यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, जिस दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, जिसका दुनिया में कोई इमाम ही ना हो। जी मुझे तबर्रा तो पढ़ना आता ही नहीं है। मुझसे तो शिकायत ही शिया भाइयों की है कि इतना सुन्नियों की तारीफ करते हो कि हम भी सुन्नी हो जाए। मुझे तो तबर्रा पढ़ना आता नहीं है, सीधे सीधी से बात करता हूँ। कुरान ये कह रहा है कि हर शख्स को उसके इमाम के साथ पुकारा जाएगा। जी, हर शख्स को उसके इमाम के साथ। आवाज कैसे? अच्छा, ये नहीं कि शख्स आएगा, फर्द आएगा। जी, गुरोह दर गुरोह अपने पेशवा के साथ आएंगे। वो जान छुड़ा रहा होगा, मैंने नहीं कहा था इन्हें इमाम मानो मुझे। हाँ, आवाज आएगी, फिरौनियों को लाओ। अब मजाल नहीं होगी फिरौन की जो ये कहे कि चलो, वो कान पकड़ रहा होगा, मैंने नहीं कहा था मुझे मानो। आवाज आएगी, हमानियों को लाओ, शद्दादियों को लाओ, आवाज आएगी, यजीदियों को लाओ। और वो कहेंगे हमने नहीं कहा था। अच्छा, आप कुरान ही आज सुनना चाहते हैं और मेरा भी कुछ मूड ऐसा ही हो गया है कि जब ये शख्स खड़ा करके लाया जाएगा ना, चलो तुम्हारे मानने वाले तुम्हारे साथ चलेंगे, तुम्हें आगे किया जाएगा, पीछे आएंगे तुम्हें जो मानते थे, और वो पकड़ के कहे मैंने नहीं कहा था। तो वो उस जालिम का नाम अल्लाह ने कुरान में लिखा नहीं है। कुरान फॉर्मूले की किताब है, मिज़दाक नहीं बताता। कुरान को क्या मुसीबत आई है कि वो नाम बताए? तबर्रा का तरीका सीखना है तो या कुरान पढ़ो या ज़ियारत आशूरा पढ़ो। हाँ, जब हम कहते हैं दुश्मनाने अहले बैत पे लानत,
तो बाज लोगों को परेशानी हो जाती है, आपने भाई नाम लिया क्या हमने? तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? एक बड़ी सतह की मीटिंग थी, एक मुफ्ती साहब कहने लगे ये लानत लगाते हैं, नारा लगाते हैं अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। तो वहां जो भी अफसर बैठे थे उन्होंने कहा भाई ये नाम लेते हैं क्या? कहने नहीं, हमारे वालों पे इशारा करते हैं। भाई ये तुम बोल रहे हो, तुम बोल रहे हो कि तुम्हारे वाला कोई है, यानी इसका मतलब है तुम उन्हें बड़ा मानते हो जिन्होंने अहले बैत पे जुल्म किया है। क्यों खामखा अपने लोगों को परेशान कर रहे हो, बड़ों को? तुम खुद क्यों कह रहे हो? तुमने, हमने कब कहा है? नाराज हो गए आप? हमने कब कहा भाई? जो भी दुश्मन अहले बैत होगा लानत खुद पहुंचेगी। नाम लेकर महदूद क्यों कर रहे हो भाई? नाम ले दिया तो उसी तक जाएगी ना, हो सकता है कि आप गलतफहमी का शिकार हो। तो बेहतर नहीं है कि ऐसे जामे जुमला जो कुरान ने कहा है, जो ज़ियारत आशूरा में आइम्मा ने कहा है, कहाँ नाम लिया इमाम ने? बस मुतलक जुमला कहना चाहिए, खुद ही पहुंचेगी। मैं इसी हुलिये में रहता हूं, आपका नौकर हूं, आपका, आपसे जो बात कर रहा हूं, अपनी कौम का नौकर हूं, और ऑफिशियल नौकर नहीं हूं, खुद से तय किया है मैंने। हाँ, ऑफिशियल होता तो आप पकड़ाई करते, ये क्यों नहीं कर रहे, वो क्यों नहीं कर रहे, आपने थोड़ी बनाया मुझे। जी हमने खुद से तय किया, मैंने खुद से तय किया कि आपका नौकर हूं। और नौकर जो होते हैं ना वो अपने यूनिफॉर्म में होते हैं ताकि नौकरी पक्की रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसी हुलिये में फिरता हूं, 50 से ज्यादा मुल्क देख चुका हूं जी, बेतसद्दुक़ हुसैन, इमाम हुसैन के तसद्दुक़ में 50 से ज्यादा मुल्क देख चुका हूं, और हर मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह इसी हुलिये में उतरा हूं। कहीं कोई मुश्किल नहीं हुई, बल्कि मुश्किल ढूंढता हूं, और इसलिए भी ढूंढता हूं कि वो मेरा मातम तसव्वुर किया जाएगा। वो मातम की किस्में है ना, जब तकलीफ आएगी इमाम के नाम पर तो वो मातम होगा। मेरे बदन को तकलीफ आती है तो मैं उसे मातम कहता हूं ना। तो ऐसी होलिये में मैं एक जगह था, तो बराबर में एक साहब आए, कहने लगे आप शिया आलिम हैं? मैंने कहा नहीं, तालिब इल्म हूं। कहने लगे कि जी आपसे बात कर सकता हूं? मैंने कहा मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप बात करें। तो कहने लगे आपके यहाँ बहुत कुछ गलत होता है, बड़े बड़े मजमे लगते हैं, इतना बड़ा बड़ा क्राउड जमा होता है, आपके यहाँ बहुत कुछ गलत होता है, अपने लोगों की इस्लाह कीजिए। तो मैंने कहा जी क्या होता है हमारे यहाँ? कहने लगे शिर्क होता है। अब उन्होंने एक लंबी लिस्ट बताई थी, वो तो मुझे पूरे अशरे का मजमून है कि उनके एक एक एतराज़ के ऊपर जवाब दिया जाए तो बड़ा हसीन मंजर बनता है, किताब बन जाएगी। उन बातों में एक बात ये आई, कहने लगे साहब दुनिया से चले गए हैं, क्या आप सलाम पढ़ते हैं और नात पढ़ते हैं और आप मनक़बत पढ़ते हैं, और आप है ही नहीं, वो सलवात कैसे पहुँचेगी जब जिंदा नहीं है? तो मैंने कहा इनसे तो इनके लहजे में ही बात की जाए, ये कोई फ़लसफ़ा और मंतिक़ की गुफ्तगू तो है नहीं। तो मैंने कहा जी आपके दादा जिंदा हैं? कहने लगे नहीं, उनका इंतकाल हो गया। मैंने कहा उन पे अल्लाह की लानत हो। आप यकीन जानिए नाराज हो गए, कहने लगे आपको शर्म नहीं आ रही, मेरे मरे हुए दादा पे लानत भेज रहे हैं? मैंने कहा सलवात तो पहुंच नहीं रही थी, लानत पहुंच गई। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मन ऊतिया किताबहू बियमीने, कुरान कह रहा है जिसको सीधे हाथ में हम नामा अमल देंगे, फौलाए का यक़रऊन किताबहू वला यज़लिमून फतीला, और वो अपनी किताब को यानी नामा अमल को पढ़ेगा और उसमें जुल्म उसे बरा। खजूर हम सिंधी कहते हैं खज्जी, खजूर के ऊपर जो एक छिलका चढ़ा हुआ होता है ना, उसे कहते हैं फतीला। वो इतना छिल के बराबर भी उसे जुल्म नजर नहीं आएगा। तो ये क्या सारे अली के मानने वाले मासूम है क्या? जिनके नामा अमल हाथ में दिया जाएगा क्या मासूम है क्या? भाई ये लंबी गुफ्तगू को मुख्तसर कर रहा हूं। हमने ये कुरान में भी पढ़ा है और हदीस में भी पढ़ा है, कुछ ऐसी नेकियां हैं जो गुनाहों को खा जाती हैं। सलवात पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद।
भाई तकरीबन 4000 पाकिस्तानी तो जो है अमारात से निकाले गए अभी 60 दिनों में, गोल्डन वीजे वाले लोग जी, डिपार्टमेंट और अपने शोबों के हेड, इंतहाई माहिर शख्सियात को अमारात से निकाल दिया गया। 4000 का रिकॉर्ड बन चुका है। वो टैलेंट, वो अहलियत, वो काबिलियत, वो पढ़े लिखे लोग, वो 20-20 साल से वहां पर खिदमात अंजाम देने वाले लोग। और मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान की रियासत को और हुकूमत को नहीं पता कि क्या हो रहा है, खूब पता है और तवज्जो भी है। मैं नहीं बताना चाहता कि किन किन से हमारी इस मौजू पे गुफ्तगू है और राब्ता है। वो परेशान भी हैं, वो इस हवाले से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, उसके लिए सोच भी रहे हैं। मगर आलमी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए मैं उस पर तवज्जो इस वक्त नहीं चाह रहा आपसे। मैं सिर्फ इस बात की तरफ तवज्जो चाह रहा हूँ कि वो जो 3,000 से ज़्यादा, 4,000 से कुछ कम लोग निकाल दिए गए हैं, उनको इस निकलने पर यह सोचना चाहिए कि कुछ नेकियां हैं जो कुछ बुराइयों को खा जाती है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा तो नहीं कि ला यज़लिमून फतीला, कुरान कह रहा है कि एक छिलके के बराबर भी उसमें जुल्म नहीं होगा। तो क्या मासूम है ये सारे कि कुछ भी नहीं किया होगा इन्होंने जुल्म? ये कौन सी चीज है सीधे हाथ में नाम अमल जिनको दिया जा रहा होगा और उसकी बुनियाद पर उनका नाम अमल सीधा हो जाएगा? वो कौन है? वो कौन है? वो इमाम कौन है जिसके पीछे चलने वाले? वो कौन है? यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। वो वमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, और जब उनके हाथ में हम देंगे किताब सीधे हाथ में, फौलाइका ला यज़लिमून फतीला, वो देखेंगे कि इसके अंदर तो कुछ जुल्म ही नहीं लिखा हुआ। इसके बाद वाली आयत सूरह इसरा की 71वीं आयत है। इसके बाद वाली 72वीं में क्या अल्लाह इरशाद फरमा रहा है? मन काना फिद दुनिया आमा, जो इस दुनिया में अंधा होता है, फिल आखिरत आमा, वही आखिरत में भी अंधा उठेगा। जिसे इस दुनिया में अली नजर नहीं आ रहा, उसे आखिरत में अली इमाम कैसे नजर आएगा? सीधी आयत के पैगामात हैं। क़यामत में हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। जी, आयत नाजिल हुई, मेरा सुन्नी मजमा भी तशरीफ फरमाए, मैं जितना बड़ा शिया हूं इतना बड़ा सुन्नी भी हूं। क्या हुआ? मैं जितना बड़ा शिया हूं इतना बड़ा सुन्नी भी हूं। जी, सुन्नी कहने का सही हक है ही उसे जो अली का शिया हो। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सुन्नी शिया है और शिया सुन्नी है। यहाँ वैसे ही अकीदत मारे लोग हैं। ये मेरे सुन्नी भाई भी तशरीफ फरमा है, मैं जानता हूँ सुन्नी भाई आए हुए हैं, क्यों मैं इनसे प्यार करता हूँ तो ये हमसे प्यार करते हैं। तो जब अब मैंने तमीज़ बांध ली ना, तो अब आपको तसल्ली हो जाएगी मैं क्या कहने जा रहा हूँ। जब ये आयत नाज़िल हुई तो हज़रत अबू बकर ने मौला नबी को आवाज़ देकर कहा, या रसूलल्लाह हमारा इमाम कौन है? भाई थोड़ी गर्दन हिला दो। सरकार ने फरमाया बताऊंगा। दूसरी मर्तबा कुछ दिन के बाद हजरत अबू बकर ने सवाल किया, या रसूलल्लाह हमारा इमाम कौन है? हजरत ने फरमाया बताऊंगा। 7 मर्तबा पूछते रहे। 7वीं मर्तबा जब पूछा ना, आयत नाजिल हो गई, बार बार पूछना चाह रहे हैं कि हमारा इमाम कौन है। जब 7वीं मर्तबा पूछा, सामने से अली आ रहे थे। मेरे मौला नबी ने आवाज देकर कहा, हाज़ा इमामुकुम फिद दुनिया वल आखिरा। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और बुलंद सलवात मौला अली की जात पर। माशाअल्लाह। और ये आयत जो मैंने आपके सामने तिलावत की, 2 आयतें, इसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ साहिबान ईमान तक़वा परवरदिगार का हक अदा करो। मतलबी मुत्तकी मत बनो, पसंद का तक़वा नहीं, मतलब का तक़वा नहीं। जी, वो अफसर जिसके पास इंटरव्यू है
वो खुद दाढ़ी रखते हैं, उनके सारे बच्चों की दाढ़ी है, तो इंटरव्यू से पहले दाढ़ी रख लेता हूँ। ये मतलब का तकवा है, ये लालच का तकवा है। जी शाह साहब, शब्बीर शाह साहब हमें मस्जिद में मिलेंगे तो इसलिए नमाज भी पढ़ लेंगे और शाह साहब से कहेंगे शाह साहब मैं नमाज में आता हूँ। अब ये नमाज शाह साहब को खुश करने के लिए हो रही है, तो ये मतलब का तकवा है। क्या हुआ? ये मतलब का तकवा नहीं, तकवा का हक अदा किया जाए। तन्हाई में भी वैसे ही अल्लाह याद रहे जैसे मैं मजमे में मैं अल्लाह को याद दिलाने का इजहार करता हूँ, याद करने का इजहार करता हूँ कि मैं अल्लाह को मानता हूँ। तन्हाई में भी ऐसे ही है। एक साहब पूछने लगे रियाकार में और मुखलिस में फ़र्क क्या है? रियाकार में, दिखावा करने वाले में, और खुलूस वाले में, मुखलिस में फ़र्क क्या है? तो एक आरिफ ने जवाब ये दिया कि अगर तन्हाई में वो जिस शौक़ के साथ वो मजमे में नमाज पढ़ता है, उसी शौक़ के साथ अगर वो तन्हाई में नमाज पढ़ता है तो समझे रियाकार नहीं है। और मजमे में तो बन ठन के जाता है, ज़रा कलफ के कपड़े पहन के जाता है, ये खुशबू उशबू लगा के जाता है मजमे में, लेकिन घर में कच्चे बनियान में पढ़ लेता है, ये घर में बनियान में ही नमाज पढ़ लेता है, तो ये आदमी रियाकार है। एक एक कायदा, हक का तुकाते वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार मर न जाना, मरना तो मुसलमान मरना। मुसलमान मरना हुनर है मेरे अजीज़ों, मुसलमान जीना हुनर है, मगर उससे बड़ा हुनर मुसलमान मरना है। जो मुसलमान जिया ज़रूरी नहीं है वो मुसलमान मरे, लेकिन जो मुसलमान मर रहा है ना, यकीन जानिए कि अल्लाह को उसकी कोई चीज़ अच्छी लगी है जो उसका दम ईमान पर निकला है। वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और रस्सी के बारे में झगड़ा मत करो। भाई थोड़ी गर्दन हिला दो, बात जा रही है। रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो। ये अल्लाह की रस्सी है क्या? नबी से पूछा तो एक जवाब, अली से पूछा तो एक जवाब। मौला अली से पूछा फरमाया कुरान, अल्लाह की रस्सी। मौला नबी से पूछा फरमाया अली। मौला नबी फरमा रहे हैं अल्लाह की रस्सी अली, मौला अली फरमा रहे हैं अल्लाह की रस्सी कुरान। दो डोरों के बटने से रस्सी बनती है, अली और कुरान मिलाओगे तो रस्सी बनेगी, जिसका काम अल्लाह तक पहुंचाना है। रस्सी के बारे में ना कुरान के बारे में लड़ाई हो और ना अली के बारे में लड़ाई हो। उनका 40 पारों का कुरान है, 10 पारे फला की बकरी खा गई। बकरी तुम्हारी है, जवाब हम दें? हमारा उस बकरी से क्या ताल्लुक जो कुरान खा जाती हो? वही 30 पारों का कुरान है। कोई एक इला मिन फी हत्ता इन मिन अगर मगर कोई कम और ज्यादा नहीं है। वही जब सब मुसलमानों का कुरान है, वही शियों का है। कुरान लड़ने का मौजू नहीं है, ऐसे ही मौला अली भी लड़ने का मौजू नहीं है। आप ये मानते हैं, वो मानता है, वो ये कहता है, वो यहाँ नारा लगाता है, वो वहाँ जिक्र करता है, वो वहाँ जिक्र नहीं करता। लड़ क्यों रहे हो? अली मौला लड़ने का मौजू नहीं है। मैंने जब कह दिया, और ये मैंने नहीं कहा, हदीस है ये, या अली मा रफ़ल्लाह इल्ला अना व अंता, या अली अल्लाह को कोई जानता ही नहीं है सिवाय मुझ मोहम्मद के और तुम अली के। मा रफ़नी इल्लल्लाह व अंता, और मुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और तुम्हारे। व मा रफ़का इल्लल्लाह व अना, और या अली तुझे कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह के और या मेरे। तो जब ये तय हो गया कि मौला अली को अल्लाह और नबी के अलावा कोई जानता नहीं है, हम तो ऐसे हैं जैसे समंदर के किनारे खड़े हुए समंदर की हवाओं से महजूज हो रहे हो। हम मौला अली के फजाइल पढ़ते हुए सुनते हुए ऐसे हैं जैसे समंदर के किनारे खड़े हुए समंदर की हवाओं से महसूस हो रहे हो। हमें क्या पता इसकी गहराई कितनी है, हमें क्या पता इसकी वुसअत कितनी है, हमारे क्या पता इसके अंदर क्या पाया जाता है। इस समंदर में उतरने के लिए तो नबी मुरसल चाहिए। क्यों लड़ने का? ये लड़ने का मौजू ही नहीं है। फला को मैं नहीं मानता, फला ने ये कह दिया, फला वो नहीं पढ़ता, फला वो पढ़ता, ही लड़ने का मौजू ही नहीं है। मौला अली का मौजू लड़ाई का मौजू नहीं है, प्यार की बात है, मोहब्बत की बात है, इश्क की बात है।
हुदूद और क़ुयूद में रहने की बात है, अपनी जिम्मेदारियों को जानने की बात है। हर शख्स अपनी हदों को पहचानता हो, इसी को शिया कहा जाता है। जी, जो अपनी हदों को पहचानता है ना, हम उसे जिब्रील अलैहिस्सलाम बोलते हैं। जी, रुक गए थे ना जब सरकार मेराज पे जा रहे थे, हर जगह तो साथ थे, एक जगह आके रुक गए। सरकार ने मुड़ के देखा, फरमाया जिब्रील आओ। कहा या रसूलल्लाह हाज़ा मौक़िफ़ी, ये मेरी जगह है जो अल्लाह ने बनाई है, एक कदम आगे बढ़ूंगा जल जाऊंगा। बस ये सबको सोचना चाहिए, मैं अपने कदम आगे उठाऊंगा तो जल जाऊंगा। मुझे अपनी हदों में रहना चाहिए, और जो अपनी हदों को पहचानता है फिर हम उसे अलैहिस्सलाम बोलते हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद, इससे बुलंद सलवात ना नबी और आले नबी पर। तवज्जो कर लिया आपने? अल्लाह का करम है कि हम जिस दरवाजे पर बैठे हैं उससे अच्छा दरवाजा नहीं है। मेराज की बात आ गई तो एक जुमला कहना चाहूंगा। जब सरकार फकाना काबा कौसैन और अदना, दो कमानों का फासला, भाई थोड़ी ऐसा एहसास दिलाओ कि आप सुनना चाह रहे हो। अल्लाह कुरान कह रहा है फकाना काबा कौसैन, दो कमानों का फासला। यहाँ आयत रुकी नहीं है, वरना ये मुसलमान इतना हजरत है, ये कहता कि 2 मीटर की होती है, कमान 1.5 मीटर की होती है। ये सरकार की हदें बताता। बोल दो भाई, बोल दो। ये सरकार की हदें बताता कि 1.5 मीटर का फासला था। अल्लाह ने औ अदना कहकर हमें हदें बताने की इजाजत नहीं दी है। 2 कमानों का और उससे कम की हद लाओ। मेरे नबी का मेरे साथ फासला 2 कमानों का और उससे कम की क्या हद है? तो हमें तो सोचने के ऊपर पाबंदी लगा दी, तुम नहीं सोचना मेरे नबी की हद क्या है। जैसे ही आवाज आई करीब आओ करीब आओ, अब करीब आ रहे हैं, करीब जा रहे हैं, तो एक मरतबा आवाज आई क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद रुक जाओ, तुम्हारा नबी तुम्हारी नात पढ़ रहा है। रुक जाओ, तुम्हारा नबी, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी नात पढ़ रहा है। ए मेरे हबीब रुक जाओ, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी नात पढ़ रहा है। तो जैसे ये आवाज आई ना क़िफ़ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ए मोहम्मद रुक जाओ, तुम्हारा रब युसल्ली, सलवात और सलाम पढ़ रहा है। इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी वाला सल्लू, युसल्ली वो वाला सल्ली है, ये नमाज वाला जो युसल्ली नहीं है, दुरूद वाला है। ये नमाज वाला नहीं कि तुम्हारा रब नमाज पढ़ रहा है। कुछ तो होशियार रहो, क्या बोल रहे हो? वो इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी में क्या तर्जुमा करते हो? वही तर्जुमा है। रुक जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तुम्हारी नात पढ़ रहा है, तुम पे सलवात पढ़ रहा है। तो जैसे ही आवाज़ आई ना, तो आवाज़ देकर कहा या रब अतुखातिबनी अम अली, या अल्लाह तू मुझसे बात कर रहा है या अली बोल रहा है? तवज्जो है? या अल्लाह या रब अतुखातिबनी अंता अम अली, या अल्लाह तू मुझसे बात कर रहा है या अली? आवाज़ कुदरत आई, या ए मेरे मोहम्मद, मैं शैउन ला कल अशिया, मैं अशिया की तरह शय नहीं हूं, मैं मखलूक की तरह नहीं हूं। मगर जान लो कि जब तुम मेरे पास आ रहे थे तो मैंने तुम्हारे दिल में उतर के देखा कि इसमें बसता कौन है। मैंने देखा कि इसमें बसने वाले को अली कहते हैं, तो मैंने तय किया कि मैं अली के लहजे में बात करूंगा। तवज्जो कर लिया हजरात ने? तो फौरन आवाज आई इल्तफित यमीनिक, अपनी सीधी हाथ की तरफ देखो। अल्लाह नबी से सीधी तरफ दिखवा रहा है, अपनी सीधी तरफ देखो। रसूलुल्लाह ने जब सीधी तरफ देखा तो क्या देखा? अली खड़े। थक गए आप मेरी बातों से ना? नहीं,
सीधी तरफ अली खड़े हैं। कहा या अल्लाह अली यहाँ। आवाज आई, मैंने 1000 फरिश्ते अली की शक्ल के खल्क किए हैं ताकि फरिश्ते अली की दीदार का सवाब लेते रहें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो अली जिसके लहजे में अल्लाह बात करे। मगर मेरा आपकी तवज्जोहात कह रही हैं कि एक हदीस को, इस हदीस को थोड़ा और पूरा करो। अब क्या करूं, यहाँ वाले बिस्मिल्लाह ही नहीं बोल रहे। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। बेशक आला माशाअल्लाह। एक मर्तबा अहले सुन्नत की रिवायत सुना रहा हूं जी, अहले सुन्नत के यहाँ की रिवायत। आवाज आई है, मेरे मुस्तफ़ा मैंने तुम्हारे लिए एक हदिया रखा है, एक पोशाक मैं तुम्हें दे रहा हूं और तुम्हें यह इख्तियार है कि यह पोशाक जिसे तुम चाहो दे दो और जिसे ये तुम पोशाक दोगे उसको मैं मकाम विलायत अता करूंगा। बोलिए ना, थोड़ा बात कीजिए ना। अहले सुन्नत उलमा लिखते हैं कि जब सरकार मेराज से वापस आए तो वो पोशाक, वो लिबास, वो जुब्बा, वो चोला, वो कुर्ता, कुछ भी नाम दे, पोशाक, एक लिबास लेकर जब नीचे आए तो अब अहल ढूंढने के लिए सबसे पहले उन्होंने हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर अगर किसी को गुनाह करते हुए देखोगे तो क्या करोगे? भाई हसीन रिवायत है, आई हमारे पास सुन्नी भाइयों से है, मगर हम तो अमीन है ना, जैसी आई होगी ऐसी बयान होगी। तो हजरत अबू बकर से पूछा, अबू बकर किसी को गुनाह करते हुए देखोगे तो क्या करोगे? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैं हद जारी करूंगा। गुनाह की हद होती है ना, मैं हद जारी करूंगा। फौरन दूसरी तरफ देखा, हजरत उमर को आवाज देकर कहा, उमर किसी को गुनाह करते हुए देखोगे तो क्या करोगे? कहा या रसूलल्लाह मैं उसे सजा दूंगा। फिर मेरे मौला नबी ने मौला अली की तरफ देखा, अली किसी को गुनाह करते हुए देखोगे तो क्या करोगे? फरमाया मैं पर्दा डालूंगा। फौरन वही इलाही आया है, मेरे मुस्तफा ये पोशाक अली को पहना दो। और अब तय हो गया कयामत तक अगर किसी को वली बनना है तो उसे अली का घड़ा भरना पड़ेगा। पहाड़ों में कुरान के 30 पारों में मिल के बोलो, जोर से बोलो, जो भी नारा लगाएगा नजफ अशरफ जाएगा। 5 नारे 5 दरी एटम बम बना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने मौला अली के लहजे में बात की। ये लहजा अली कितना हसीन है कि मेराज पर अल्लाह अपनाए और शाम में ज़ैनब अपनाए। आपकी यही आवाज़ें बुलंद हो गई। अल्लाह इन जज्बों में और रोज़ बरोज़ इजाफा फरमाए। चलिए मेरे साथ करबला चलिए। 56 साल के हैं इमाम हुसैन करबला में। 56 सालों में इमाम हुसैन ने इतना मसरूफ दिन कभी नहीं गुजारा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जितना मसरूफ दिन मेरे मौला सरकार हुसैन ने आशूर का दिन गुजारा है। एक लाशा लाते थे, दूसरे लाशे के लिए जाते थे।
90 से ज्यादा लाशें उठाएं। ये बच्चा पूछ सकता है कि शहीद तो 72 थे, आपने 90 बोल दिया। वो जो मदीने से करबला तक साथ रहे वो 72 थे, मगर शब आशूर 32 लोग आए इमाम हुसैन से, उस खेमे से, मुख्तलिफ जगहों से। लिहाजा आप गंज शहीदा जाएं, करबला जाएं, इमाम हुसैन का हरम के अंदर जो गंज शहीदा हैं, शहदा की कब्रें हैं, उनमें जो शहीदों के नाम लिखे हुए ना वो 132 हैं। फिर 72 कौन से हैं? 72 वो हैं जो अव्वल से आखिर रहे, जो शुरू से आखिर रहे। ज़ाहिर है जो शुरू से आखिर रहा उसकी फजीलत ज़्यादा है ना, तो फजीलत ज़्यादा बयान होने में 72 का जिक्र हुआ। 90 से ज़्यादा लाशें खुद हुसैन ने उठाए। और अगर कोई बढ़ के कहता था मौला ये गुलाम है, तो फरमाते थे मेरा मेहमान है। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, कहीं मेरी मोहब्बत बदनाम ना हो जाए। गुलामों के लाशें भी मेरे मौला ने खुद उठाए। होर ने अपने बेटे का लाशा उठाना चाहा, कितनी जल्दी पहुंचा होगा अपने बेटे की आवाज पर हजरत होर। जब पहुंचे ना अपने बेटे को उठाने के लिए, तो क्या देखा? हुसैन उठा चुके हैं। अजरुकम अल्लाह, इमाम ने लाशा उठा लिया है। तो आगे बढ़कर कहा मौला ये गुलाम ज़्यादा है। फरमाया होर जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, मातम इसी का है ना, रोना इसी का है ना, ये आज़ादारी इसी बात की है ना। जो हुसैन दूसरों से कह रहे थे जवान बेटे की मैयत बाप नहीं उठाता, वो जब अली अकबर का लाशा उठा रहे थे तो बराबर से एक बीबी की आवाज आई, भाई इसका लाशा ज़ैनब उठाए। ये शरीकतुल हुसैन लक़ब शायद इस दिन के लिए था। इमाम हुसैन के साथ अली अकबर का लाशा वाहिद लाशा है जो जनाब ज़ैनब ने उठवाया है। हर लाशा खुद उठाया, मगर अज़ादारों 4 लाशों पे बहुत रोए। ये आपकी आंखों में आंसू है ना। एक लाशा कासिम का लाशा, अल्लाह इन जवानों की जवानी को सलामती अता करे। कासिम का लाशा। दूसरा लाशा अली अकबर का लाशा। तीसरे लाशे का नाम बताऊं? अब्बास का लाशा। कटे हुए बाजू उठाए, छिदी हुई मश्क उठाई, अलम उठाया, मुड़ मुड़ कर भाई का लाशा देखते रहे। ये तीसरा लाशा है जिस पर इमाम बहुत रोए हैं। चौथे लाशे का नाम बताऊं? छोटा बहुत था, मगर हुसैन मौला से उठता नहीं था। कभी आगे जाते थे इन्ना लिल्लाह, कभी उल्टे पैर वापस आते थे रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। मेरे मौला ने वो नन्ना सा लाशा उठाया हुआ था। अज़ादारों मजलिस हो गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए, और जिसकी आंख में आंसू नहीं आ रहे वो अल्लाह से आंसू मांगे। ये कतरा बड़ा कीमती है, जो एक कतरा भी अगर आंख में आ जाए ना, ये बड़ा कीमती आंसू है, बड़ा महंगा आंसू है। इसके बदले में बहुत कुछ देने वाली है सैयदा। वो जिसने सब लाशें उठाए उसका लाशा उठाने वाला कोई। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। आए मेरे मौला, अली असगर का लाशा दफना कर। और फिर बीबियों से रुखसत ली, और रुखसत लेकर जब मेरे मौला चले हैं ना, कैसे चले हैं रुखसत में जो पढ़ूं तो बहुत एक क़यामत का मंजर है। जब इमाम जुलजना पर बैठे और घोड़ा पैर नहीं उठा रहा था, तो इमाम ने फरमाया जितना मैं प्यासा हूं इतना तू भी प्यासा है। ये आखिरी सवारी है जो मुझे करने दे, मुझे बस वहां पहुंचा दे जहां मैं जाना चाहता हूं। सुनेंगे ज़ादारो, इस जुमले पे घोड़े ने इशारे करना शुरू किए। अब जो मेरे मौला ने झुक कर देखा तो सकीना सुम पकड़े बैठी। जनाबे सकीना घोड़े के पैर पकड़े बैठी हैं। ए बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। एक मर्तबा मेरे मौला घोड़े से उतरे, बीबी को गोद में लिया, सीने से लगाया। सकीना, तुमने तो बाबा को रुखसत दे दी थी। फरमान लगी, बाबा एक दफ़ा और मुझे गले से कुछ देर लगे रहने दीजिए। मेरे मौला ने प्यार करना शुरू किया, जैसे लोरी सुनाते हैं ना, ऐसे लोरी सुनाना शुरू की। एक मर्तबा चौंक कर उठी का बाबा खुदा हाफिज, बाबा खुदा हाफिज। कहा सकीना ऐसे क्यों छोड़ रही हो हमें? कहा बाबा मेरे कान में दादी जहरा की आवाज़ आ रही है। सकीना, मैं मख्तल में हुसैन का इंतजार कर। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हो गई मजलिस अज़ादारो। एक मंजिल और मेरे साथ चलिए। इमाम घोड़े पर बैठे, जुलजना रवाना हुआ। इमाम के कान में आवाज आई जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है।
अब जो मुड़कर देखा बहन ज़ैनब दौड़ती आ रही और आवाजें देती जा रही है, महलन महला यब्न ज़हरा, ए मेरे माजाए आहिस्ता आहिस्ता। इमाम घोड़े से उतरे, जनाबे सकीना जनाबे ज़ैनब के करीब पहुंचे, पेशानी का बोसा दिया। कुछ देर बहन भाइयों में राजदाराना गुफ्तगू हुई। उरफा लिखते हैं कि उमूर इमामत जनाबे ज़ैनब के हवाले की है। इस पूरी कायनात पर हुज्जत खुदा ज़ैनब थी। जब तक इमाम सज्जाद को होश आए, इस पूरी कायनात पे अल्लाह का वास्ता फैज जनाबे ज़ैनब बनी। और फिर बहन से रुखसत लेकर रवाना हुए अज़ादारों, मैदान करबला में पहुंचे, दुश्मन को मुखातिब किया, आओ इनकाना दीनो मोहम्मदिन लम यस्तक़िम इल्ला बिक़त्ली फया सुयूफ खुज़ीनी, अगर दीन मोहम्मद मेरे कत्ल के अलावा बचने वाला नहीं है तो तलवारों आओ मेरे टुकड़े टुकड़े कर। दुश्मन ने हमला किया, अली के बच्चे ने जवाब देना शुरू किया। लश्कर 4 हिस्सों में तकसीम था। वो जो पुश्ते लश्कर पर लश्कर होता है, वो जो वजह लश्कर होता है, वो जो मैमना और मैसरा होता है, 4 हिस्सों में लश्कर तकसीम था। सबसे पहले तो इमाम हुसैन ने ऐसा जोहर शजाअत दिखाया है, बिला तशबी बर्क की मानंद मैमने से मैसरे में से पुश्ते लश्कर पर, पुश्ते लश्कर से वजह लश्कर में इमाम ने चारों लश्करों को मखलूत कर दिया। और ऐसे मखलूत किया कि ये एक दूसरे पे तलवारें चलाने लगे। जब ये एक दूसरे को मारने लगे तो घोड़े पे खड़े हो गए इमाम हुसैन और फिर नहर की तरफ रुक करके कहा, अब्बास उठो, अपने अकेले मौला की जंग देखो। तुम्हारे मौला ने दुश्मन को दुश्मन से मशगूल कर दिया। फिर फरमाया, तुम्हारे तो बाजू काट दिए। फिर एक ऐसा वक्त आया कि इमाम हुसैन इमाम हुसैन को देख के लश्कर भागने लगता था। जहां इमाम का घोड़ा आता था ना, भागते हुए कहते थे, बचो अलामान अल हफीज अल्लाह बचाओ, हुसैन आ रहे हैं। वो भागकर इस तरफ जाता था कि यहां से हुसैन आ रहे, सामने से हुसैन आते नजर आते थे। ये कैफियत इमाम हुसैन की हो गई। इसी कैफियत में एक मंजर बना, और मंजर ये बना कि 6 महीने का एक पुराना मुसाफिर 6 महीने से सफरों पे था, वो कूफे का रहने वाला कूफे में दाखिल हुआ। क्या देखा, कूफे के बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई चहल पहल नहीं है, कोई आता जाता नजर नहीं आ रहा। ये सोचते सोचते घर में दाखिल हुआ, क्या कूफे में ताबून आ गया, कूफे में कोई वबा आ गई, कूफे वाले कहाँ चले गए, ये कूफे का शहर खाली क्यों हो गया। घर में दाखिल हुआ तो बेटी ने बढ़कर इस्तकबाल किया, और बेटी ने बढ़ते हुए कहा, बाबा जल्दी कीजिए, दोबारा घोड़ा बांधिए, जीन बांधिए, घोड़े को तैयार कीजिए, जल्दी चले जाइए। बाबा यहाँ कोई ताबून नहीं आया, बाबा यहाँ कोई वबा नहीं आई। कुछ फासले पर एक बयाबान है जिसे करबला कहते हैं, वहाँ एक बागी ने खुरूज किया है। हाकिम का ऐलान यह है कि उसे मारने के लिए हर शख्स को जाना होगा। अब्दुल्ला इब्न अफीफ अज़दी कहता है, मैंने पूछा, बेटा उस बागी का नाम क्या है? कहा, बाबा नाम नहीं बताया जा रहा, हुक्म यह है कि बागी को मारने जाओ। बाबा मुखबिरी ना हो जाए, बाद में सजाएं ना दी जाएं, जल्दी चले जाइए। अब्दुल्ला कहता है, मैंने दोबारा घोड़ा तैयार किया और रवाना होने लगा तो बेटी ने रुखसत करते हुए कहा, बाबा जंग पर जा रहे हैं ना, तो जंगों में तो माले गनीमत में मिलता है, अगर माले गनीमत में यमनी पत्थर मिल जाए, अकीक़ यमनी मिल जाए तो मेरे लिए ले आइएगा। अब्दुल्ला कहता है, मैं घोड़े पे बैठ के कूफे से करबला रवाना हुआ। जब करबला पहुंचा, आशूर का दिन था, असर का वक्त था, मैंने अजीब मंजर देखा। हजारों का लश्कर है, लाखों का लश्कर है जो एक शख्स को मारना चाहता है, और उसका अमामा खुल के उसकी गर्दन में आ गया है, और उसके बदन पे दसियों सैकड़ों जख्म लग चुके हैं, मगर उसका जलाल ऐसा है, वो जहां घोड़ा मोड़ता है फौजें भागती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि एक आदमी इनसे मारा क्यों नहीं जा रहा। कहता है, मैंने अपना घोड़ा उनके घोड़े के पीछे लगाया और ये तय कर लिया कि मैं इन्हें मार कर जंग को खत्म कर दूंगा। कहता है, जब मेरा घोड़ा उनके घोड़े की चंद जिराह के फासले पर रह गया, जिरा कहते हैं एक हाथ को, चंद जिराह के फासले पे घोड़ा रह गया, तो मैंने तलवार निकाल के चाहा कि हमला करूं और उनका सर उतारूं। मैंने अभी तलवार निकाली थी कि उन्होंने मुड़कर मुझे देखा और कहा, अब्दुल्ला करीब आओ। अब्दुल्ला कहता है, मेरे हाथ पैर कांपने लगे, ये कौन है जो मेरा नाम जानते हैं। मैं रुका तो फिर आवाज आई, अब्दुल्ला जल्दी आओ। कहा, मेरे हाथ पैरों में दम नहीं था कि मैं आगे बढ़ता। उन्होंने हाथ से अंगूठी उतारी और कहा, यह अकीक़ यमनी है, अपनी बेटी को जाके देना और कहना मैं बागी नहीं हूं, मैं नबी का नवासा हुसैन। करबला में नाना का दीन वचन,
अब्दुल्ला पैरों में गिर गया, मौला हुसैन आपको मैं कैसे दुश्मन के हवाले होने दूं। कहा अब्दुल्ला चले जाओ, कुछ दिनों में ज़ैनब आएगी, उन्हें चादरें लाके दे देना। एक खाली घोड़ा था जो ज़ैनब का पुरसा देने आया। ए ज़ैनब तुम्हारा भाई मारा गया। या हुसैन